Good morning to everyone. Now, today I am going to discuss about synonym and antonyms based on related to the Hindu newspaper. ठीक है, किससे रहेगा? द हिंदू न्यूज़पेपर से रहेगा। ठीक है, अब साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि अब जितना भी अभी तक क्लास हुआ है सब क्लास महत्वपूर्ण है। आप अगर वैसे लोग जो इस चैनल पर नए होंगे वो सारी डिस्क आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, ऑल वीडियो व्यू में जाकर देख सकते हैं, सब वीडियो आपको मिल जाएगा और बारीकी से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको और इन्हांस होते जाएगा। क्योंकि मैं आपको जो ही बताता हूँ तो बहुत ही बारीकी से इंग्लिश को बताता हूँ कि कैसे आखिर वर्ड फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्या चीज़ है लिखा हुआ है, किसके लिए है? सिनोनिम एंटोनिम्स है, जो फॉर यूपीएससी हो गया, बैंक, एसएससी, अदर एग्जाम्स के लिए। उधर टेलीग्राम का चैनल का नंबर है 8789509272। इस पर अगर कोई आपको एक्स्ट्रा पूछना होगा पूछ सकते हैं, नो डाउट। इट्स योर चैनल, ये आपकी अपनी चैनल है, इसमें नो डाउट विदाउट फियर आस्क एनीथिंग अबाउट इंग्लिश। फिर आगे है कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है, यहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज का देखते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का है जो सिनोनिम है लिखा हुआ है मेंटल। नाउन है आवरण। आवरण मतलब क्या होता है? एक आकार कहते हैं, घेराबंदी टाइप का होता है आवरण होता है। आवरण मतलब क्या है? एक परिवेश में जो क्या घेराबंदी टाइप के। इसका सिनोनिम है कवरिंग है, लेयर है, क्लॉक है, सीट है। और आगे इसका देखा जाता है क्या लिखा है? भेल लिखा हुआ है, मास्क लिखा हुआ है। और इसे देखा जाए इसका अगर एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है स्ट्रिप, एक्सपोज, बेयर। और एग्जाम्पल देखा तो लिखा हुआ है द हाउसेस वर कवर्ड विथ अ थिक मैंटल ऑफ स्नो। तो पहले तो ग्रामर देखेंगे, द लगा दिया निश्चित बनाने के लिए, हाउसेस को द लगाया क्योंकि वाक्य निश्चित बना रहा है इसलिए आर्टिकल द ले लिया है। हाउसेस जो कि प्लुरल है, हाउसेस क्या है? नाउन में मैं बताता हूँ बार बार कि जो आपको दिखाई दे वही नाउन है और उस नाउन के अंत में जब ए से एस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लुरल। तो सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। एक आपको रूल बताए होंगे, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, तो इसीलिए वर आ गया। वर के बाद आप देख रहे हैं कवर्ड है। कवर्ड है मतलब यहाँ पे दे रहा है ढकने की बात कर रहा है। कवर माने ढकना, ढकना मतलब ये वर्ब थ्री के रूप में कवर माने होता है, लेकिन कवर्ड कर दे वर्ब थ्री तो मैंने पैसिव में चला गया वक्त। विथ थिक माने मोटा होता है, थिक माने मोटा, ये लगा दिया है क्योंकि यह नाउन है, मेंटल है, आवरण। और प्रश्नो, प्रश्नो माने बर्फ, प्रश्नो माने क्या हो गया? बर्फ हो गया। तो अगर इसका हिंदी देखा जाए तो क्या होगा? द हाउस इज कवर्ड विद थिक। क्या था? जो घर जो था ना पूरा मोटी दीवार से, एकदम मोटी आवरण से क्या हुआ था? घेरा हुआ था, माने दीवार कहिए मैं या आवरण कहिए। और प्रश्नो जो घर था ना पूरा क्या था? बर्फ से ढका हुआ था। द हाउस इज कवर्ड विद थिक मैंटल ऑफ प्रश्नो, ये बर्फ के आवरण मतलब बर्फ के चट्टान कहिए, बर्फ की जो शिला कहिए, उससे क्या होता है? पूरा घर क्या होता है? ढका हुआ था। इस तरह से पहला समाप्त होता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है कॉमरेड है जो कि नाउन है, सहयोगी मतलब साथी। कॉमरेड मतलब साथी भी कर सकते हैं, कपल। इधर का एंटोनिम सिनोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ कॉम्पेनियन, कलीग, फेलो। और इसका देखा जाए एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ ओपोनेंट, एनर्जी, फो। क्या लिखा हुआ है? फो। इसलिए अगर देखा जाए इसका एंटोनिम तो हो गया। अब देखा जाता है आई एम मीटिंग ओल्ड कॉमरेड्स टुनाइट एंड टुमारो। तो देखेंगे आज जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए एम आ गया। अब मीटिंग क्या वर्ब फोर में है, मीटिंग मतलब मिलने की बात कर रहा है, मिलना की बात कर रहा है। ओल्ड मैंने पुराना, कॉमरेड मैंने लिखा ही हुआ है। टुनाइट मैंने आधी रात, टुनाइट मैंने रात, आधी रात कहिए, टू नाइट मैंने आधी रात कहिए, और टुमारो मैंने कल मतलब आने वाला कल। तो कहता है कि आज ये मीटिंग वर्ल्ड को क्या मैंने पुराने साथी से मिल रहा हूँ, टू नाइट एंड टुमारो। आज जो मिल रहा हूँ, आज की रात क्या कर रहा हूँ, अपने पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ और क्या होंगे कल भी मिलेंगे, ये तो क्वेश्चन ने कह रखा है। अब अगला देखते हैं। तीसरा है रेप्रोचमेंट है। क्या है? रेप्रोचमेंट है, सॉरी
रेप्रोचमेंट है जो कि क्या नाउन है, इसका हिंदी था मेल जोल, माने किसी से क्या गुड रिलेशन बिटवीन एनीवन, क्या अच्छा मेल जोल रखना, रिलेशन रखना। तो इस तरह देखा जाएगा तो क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम में देखा जाता है रीयूनाइटिंग, माने क्या है यूनियन होना, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन। जैसे एंटोनिम देखा जाए तो लिखा है हॉस्टिलिटी, एलुफनेस, एंटेगोनिज्म। इसे देखा जाए लिखा हुआ है पॉलिसीज एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अप्रोचमेंट विथ चाइना। पॉलिसीज मैंने क्या होता है नीति, अपने नीति क्या बनाना है, अपने स्ट्रेटजी क्या बना रखा है, नीति, नीति हो गया। एम्ड मैंने लक्ष्य, एट का प्रीपोजिशन, एट मैंने पढ़ता है, प्रीपोजिशन के बाद होता है भरफोर, अबाउट प्रीपोजिशन है लेकिन यहाँ लगभग के बाद दे रहा है। ये रेप्रोचमेंट कर रहा है, पहुँच की बात कर रहा है विथ चाइना के साथ, विथ चाइना हो गया, विथ वन साथ। पॉलिसी अब यहाँ पे देखेंगे V2 में एम्ड है, एम्ड में लक्ष्य तो V2 में है, क्योंकि आपको बताया चुका हूँ कि V2 का प्रयोग अब V3 में कुछ खास अंतर क्या है कि मैक्सिमम में ईडी लगता है। जब ईडी लगता है तो अगर विदाउट वर्ब आता है एक्जुलरी तो V2 होगा, अगर एक्जुलरी के साथ आएगा तो V3 कहलाएगा। तो कहता है पॉलिसीज एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अप्रोचमेंट विथ चाइना, एक ऐसा नीति लाया है जिससे क्या हो मेल जोल हो जाए चाइना के साथ, मतलब कि ऐसा क्या करे एक नीति लाया जाए या लाया है जिससे क्या हो अपनी पड़ोसी मुल्क चाइना से क्या हो जाए मेल मिलाप हो जाए। अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो इट इज ऑल्सो गुड। अब नंबर 4 की हम चलेंगे। नंबर 4 लिखल है होब्रेस, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, होब्रेस लिखा हुआ है, जो क्या है नाउन है, इसका हिंदी होगा घमंड, माने प्राउड करना। और देखा जाए सिनोनिम तो एरोगेंस लिखा हुआ है, वैनिटी लिखल है, हॉटर लिखल है और पॉम्पोसिटी लिखल है। इसी तरह देखा जाए एंटोनिम मॉडेस्टी लिखल है, डिकेंसी, सिंप्लिसिटी, मीकनेस। अब इसका देखा जाए एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा हुआ है आई शुड हैव नॉन डैट सच क्या है होब्रेस वुड रिबाउंड। इसको मिटा देता हूँ। तो इस बार तो थोड़ा नीचे है इसलिए आपको अथी नहीं होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मॉडल होगा, ले लेता हूँ। मॉडल प्लस क्या होता है V1 आता है, मॉडल प्लस B आता है, मतलब अर्थात V1 आता है, तो है भी V1 में ही है। और नॉन है, नॉन न्यू नॉन V3 में है। तो एक तरह से कहा जा सकता है क्या है अपने आप में क्या है पैसिव में चला गया वाक्य। लेकिन सिंपली में तो क्या होता है कि मॉडल प्लस B प्लस V3 होता है, लेकिन है के साथ ही बनाया जाता है। डैट सच तो हो गया, सच बने ऐसा, ऐसा। रिबाउंड जो दोबारा लाया है, रिबाउंड किया है, उछाला है, होब्रेस है। तो कहता है कि कहता है आई शुड हैव नॉन, क्या हूँ मुझे जानना चाहिए था कि सच होब्रेस वुड रिबाउंड, क्या ऐसा घमंड को क्या होना चाहिए रिबाउंड होनी चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक ही बात है, अगर घमंड तो आदमी को करना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है नंबर क्वेश्चन 5 है, इनविटेबल है जो क्या है एडजेक्टिव है। इनविटेबल जो एडजेक्टिव है किसका क्या हिंदी होगा, लिखा हुआ जो टाला ना जा सके। अब इसका सिनोनिम देखा जाए तो अनअवॉइडेबल है, सर्टेन है, श्योर है, अनप्रिवेंटेबल है, बाउंड टू हैपन लिखा हुआ है। देखिए एंटोनिम देखा जाए तो इविटेबल लिखा हुआ है, अनसर्टेन, एवॉइडेबल, अनश्योर। इसका अगर हिंदी देखा जाए एग्जाम्पल, द केचप हैज टू बी देयर ऑन एवरी टेबल। केचप का मतलब होता है ना, केचप का मतलब होता है चटनी होता है। केचप का मतलब क्या होता है चटनी।
चटनी कर दिए। अब हैज लिया हुआ है, हैज को 2+b1 लाया। देखेंगे एक आप ये बात को जानेंगे, ये मैंने इन्फिनिटी में 3 पार्ट पढ़ा दिया हूँ, एक पार्ट अभी बाकी रह गया है। जैसे ऑन द बोर्ड जाएंगे, बोर्ड पर जाएंगे तो उस बात को डिलीट कर देंगे। अभी तो हम ज़्यादा अपने टैबलेट से क्लास ले रहे हैं, जैसे बोर्ड पे जाएंगे तो आपको डील कर देंगे। तो हैज हैड के बाद क्या होता है, V3 आता तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हैज हैड के बाद अगर नाउन आता है तो सिंपल बात हो गया। लेकिन अगर हैज हैड के बाद 2+b1 आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपेल्सन वर्ड बोलते हैं, मजबूरी में। जैसे आई हैव टू वैकेट योर हाउस, मुझे आपका घर खाली करना पड़ता है, इट इज़ माई कंपेल्सन, है ना। तो कंपेल्सन वाले वर्ड में क्या होता है कि हैव हैज हैड के बाद 2+b मान v1 आता है। तो इसलिए यहाँ लिखा हो केचप हैज टू बी, इन्फिनिटी में है, मैंने मजबूरी वाला वाक्य है यहाँ। देयर ऑन एवरी टेबल कह रहा है केचप चटनी को क्या करना है, रखना है प्रत्येक टेबल पे, कह रहा है चटनी को रखना है। इट इज़ माई कंपेल्सन, क्या कहे मजबूरी हो या ज़रूरी हो, आपको एनी हाउ आपको रखना होगा। क्योंकि जैसे ही हैव के बाद, हैज के बाद, हैड के बाद 2+v1 आता है तो मजबूरी में बात होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आई हैव टू वैकेट, 2+v1 हो गया वैकेट योर हाउस। अब हमें इच्छा हो कि नहीं हो, डैट इज नॉट मैटर फॉर मी, इट इज ए कंपेल्सन टू वैकेट योर हाउस बिकॉज यू इन्फॉर्म मी, है ना। आपने सूचना दे दिया कि खाली करना है, तो ये कह रहा है कि आई हैव टू वैकेट योर हाउस, मुझे आपका घर खाली करना पड़ता है, जरूरी हो या मजबूरी में। अगला कहते हैं, अगला कहता है सबस्यूम लिखा हुआ है, जो कि क्या है, वर्ब है, शामिल करना, मैंने इंक्लूड करना किसी चीज़ों को। तो सीनो है, इनकम्पास है, कंटेन है, कंप्राइज, ऐसे तो लिख सकते थे, इंक्लूड भी। फिर ना इसका एंटोनिम एक्सक्लूड है, मिस आउट है। अब इसका एग्जाम्पल कहता है मोस्ट ऑफ दिस फेनोमेना कैन बी सबस्यूम्ड अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो मोस्ट मैंने अधिकांश कहता है, मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकांश होता है, अधिकांश मतलब कि मैक्सिमम, अधिकांश हो गया। दीज, अब देखेंगे फेनोमेना, देखेंगे फेनोमेना इधर प्लूरल वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ऐसे बना हुआ है PHENOMENON होता है, फेनोमेनन होता है, और उसी का पूरा बनता है ओ एन हटा के ये लगाया जाता है तो फेनोमेना हो जाता है। मैंने फेनोमेना मतलब घटना होता है, फेनोमेना के हिंदी का होता है घटना। कैन बी, अब देखेंगे कैन बी के साथ सब क्या सबस्यूम लिखा हुआ है, मैंने क्या है पैसिव में बात है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 अंडर 2 ब्रॉड, ब्रॉड माने विदेशी कैटेगरी के क्या है, ब्रॉड माने विदेशी, कैटेगरी माने तरीका, कैटेगरी में बांटा हुआ है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दिस फेनोमेना, जो अधिकांश घटना है, कैन बी सब चीज़ों को शामिल किया जा सकता है अंडर द 2 ब्रॉड कैटेगरी, मतलब कि 2 विदेशी आधार पर क्या कहा जा सकता है कि अधिकांश घटनाओं को रखा जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है वेनरेट है, मतलब इसका मतलब क्या, सम्मान करना होता है, सम्मान करना, रिस्पेक्ट, रिवर, ऑनर। एग्जाम और देखें एंटोनिम डिसऑनर, स्कॉर्न, डिस्परेज। एग्जाम्पल देखते हैं तो लिखा हुआ है इट इज इन योर नेचर टू बी वर्शिप्ड एंड वेनरेटेड बाय दोज अराउंड यू। तो ईट के अनुसार ये लगा, कोई दिक्कत नहीं, योर नेचर है, आपकी नेचर के साथ क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, 2+b है, इन्फिनिटिव कह सकते हैं, और शिफ्ट है। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे पैसिव, क्या है, इन्फिनिटिव का पैसिव है, 2+b प्लस वर्ब 3, और शिफ्ट है पूजा, वेनरेटेड सामान, बाय दोज अराउंड में चारों तरफ, क्या होगा, चारों तरफ, आपके चारों तरफ। कहता है कि ईट जो नेचर, ये आपकी स्वभाव है, कह रहा है कि आपके स्वभाव है क्या करना, टू बी वर्शिप्ड एंड वेनरेटेड, क्या करना, किसी को पूजा करना, मतलब तो सम्मान करना, बाय दोज अराउंड यू, आपके जो भी आसपास के लोग हैं, यह आपकी स्वभाव है, आपकी फितरत है, क्या करें, उसे सम्मान करें। ये ठीक ही बात है, गिव एंड टेक, पहले दो उसके बाद लो। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है रेप्लिकेट, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
रेप्लिकेट लिखा हुआ जो कि वर्ब है। इसका हिंदी अनुकरण करना मतलब फॉलो करना, किसी बातों को मानना। तो इसका हिंदी सिनोनिम हो गया कॉपी, डुप्लीकेट, इमिटेट और अंत में है फिर आगे है रिप्रोड्यूस। इंटरनेम देखा जाए तो लिखा हुआ है ओरिजिनेट, क्रिएट, इन्वेंट, इनिशिएट। ओहो, इसका एग्जाम्पल छूट गया। इसमें एग्जाम्पल मैंने सेट नहीं किया था क्या? हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल सेट नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल सेट करता हूँ। क्या है? डोंट रिप्लिकेट माई आइडिया। चलिए मैं बहुत शॉर्ट में लिख देता हूँ, छोटी उदाहरण लिख देता हूँ आपके बीच। अब नहीं है तो कोई बात नहीं। करें डोंट REPLIC, डोंट रिप्लिकेट माई आइडिया। कह रहा है कि डोंट क्या करो, मेरा विचारों क्या करो, कॉपी मत करो। डोंट रेप्लिकेट माई आइडिया, मेरे क्या करो, विचारों को कॉपी मत करो। या फिर करो, आप कह सकते थे रेप्लिकेट माई आइडिया, क्या करो, रेप्लिकेट करो, REPLIC, रिप्लिकेट माई आइडिया, क्या करें, मेरे क्या आइडिया को पालन करो, रेप्लिकेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सेट कर देता हूँ। क्या होता है कि उसमें हमको लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिकॉर्डेड टाइप का, इसलिए सब पहले से बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन नहीं था तो कोई बात नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। इट इज़ नो नीड टू वरी टू एवरीवन। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। आज का जो है कोटेशन है। कोटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ये लाइफ है, लाइफ में समस्या आता है जाता है। बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ, यानी कि हैप्पी एंड सैड इज बोथ आर द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, जीवन में लाइफ का हिस्सा है। तो लिखा हुआ है, कोटेशन देखेंगे अब। फेथ इज टॉकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। फेथ माने देखेंगे विश्वास है, जो कि नाउन के रूप में आया है। इसमें भर भी होता है लेकिन नाउन के रूप में आया है, तो इसलिए सिंगुलर ले लिया। टेकिंग बिफोर है, टेक माने लेना, इजे माने के बाद भरफोर आता है अगर लाना हुआ तो। द फर्स्ट स्टेप माने पहली कदम का स्टेप माने कदम पहला। इवन जब, वेन माने भी जब होता है। यू डोंट सी, अपना दिखाई ना दे। द होल माने पूरा, होल माने पूरा। और हो गया स्टेयर का माने सीढ़ी, क्या हो गया, सीढ़ी। कहता है फेथ इज टेकिंग द, विश्वास ही पहला कदम है। जब आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे, आगे की सीढ़ी मतलब आगे रास्ता जब दिखाई नहीं दे, तो विश्वास ही ऐसा चीज़ है ना कि विश्वास के सहारे लोग क्या है आगे क्रॉस कर जाते हैं। आप नेपोलियन की कहानी सुने होंगे। नेपोलियन ने यही बात को क्या क्या था, एक बार उसको जब पहाड़ माने अल्पास हिल को जब क्रॉस करना था, तो एक वहाँ पे बूढ़ी महिला ने उन्हें बोला कि तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो, उधर जाओगे मर जाओगे, ये हो जाएगा। उसने उस महिला का गला में उसको एक माला पहना दिया और बोला मैं माता जी पार करूँगा। वो क्या है, एक तरह से क्या विश्वास है, और उन्होंने क्रॉस किया था। तो विश्वास तो होनी चाहिए, अगर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए ओके, थैंक यू टू एवरीवन टू लिसन watching this session very carefully, but I request to you, never forget, share, like, subscribe.